जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान विषय का 20-20 क्वेश्चन हल करेंगे, जो वार्षिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है और 2024 के परीक्षा में भी इसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी बात बता दें कि पहले 20 ही क्वेश्चन पूछता था, परंतु अब एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछता है। मतलब विज्ञान में भी 50 प्रश्न पूछेगा और सामाजिक विज्ञान में भी 50 प्रश्न पूछेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं, मतलब मुलायम धातु होता है। उसके अलावा सोडियम जो है बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। सॉरी, पदार्थ होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रखने पर इसमें आग लग जाती है। इस वजह से इसे मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में इसको डुबा करके रखा जाता है ताकि इसमें आग न लगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होता है, हाथ में जलन नहीं होता है, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो बिजली मिस्त्री जो है रबर का दस्ताना इसलिए पहनता है क्योंकि उसके हाथ में बिजली का झटका नहीं लगे। यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। बिजली का झटका नहीं लगने के चलते ही वह हाथ में रबर का दस्ताना पहनता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं। तो कोशिका में कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होती है उसको बोलते हैं रिक्तिका। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के हैंडल तथा पहिया के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। इसका सही आंसर होगा क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम चमकदार धातु होता है। तो साइकिल के रिम में इसका विद्युत लेपन किया जाता है ताकि उसमें जंग न लगे। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतरातू की घाटी पतरातू की घाटी किस राज्य में है? तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी, देखिए पतरातू की घाटी जो है झारखंड राज्य में है और रामगढ़ जिला में है। रामगढ़ जिला में स्थित है और यह बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ठो ऋण आवेश। एक धन और एक ऋण, माने एक ठो प्लस चार्ज और एक ठो माइनस चार्ज। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसका सही आंसर होगा सिनकोना। सिनकोना एक पौधा होता है जिसके पत्तों का रस मलेरिया के उपचार में किया जाता है।
तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? सदैव, कभी कभी, विशेष दशा में, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सदैव। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक है, घर्षण कम है, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ चिकनी सतह होता है, तो चिकना सतह पे घर्षण बल कम लगता है और खुरदरा सतह पर घर्षण बल ज्यादा लगता है। जैसे जो गाड़ी है, गाड़ी का टायर में गोटी लगाया जाता है ताकि उसका घर्षण बल ज्यादा हो और रोड पे चले तो फिसले नहीं। तो बर्फ पर चलने में आप फिसल जाएंगे क्योंकि वहां पर वो चिकनी सतह है तो घर्षण वहां पर कम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण कम होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेशम, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा रेशम। रेशम प्राकृतिक रेशा है और ये तीनों जो है कृत्रिम रेशा है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत्रिम, एक तो प्राकृतिक। प्राकृतिक रेशम में प्राकृतिक रेशे में आपका आता है आपका रेशम, जूट, कपास और उलेन, ऊन। और कृत्रिम रेशा में आपका नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर, विस्कोस, ये सब आते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होगा। सिंपल सवाल ही है। अगला क्वेश्चन है विपरीत आवेश के बीच क्या होता है? तो विपरीत आवेश के बीच होगा आकर्षण। कोई भी अगर एक ही टाइप के आवेश है, अगर दोनों अगर प्लस है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, मतलब कि एक दूसरे को दोनों ठेलेंगे, एक तो इधर माने एक दूसरे के विपरीत बल लगाएंगे। और अगर आवेश अगर विपरीत है, एक तो प्लस है और एक तो माइनस है, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? सीएनजी, एलपीजी, सीएफसी, सभी। तो घरेलू ईंधन में हम लोग केवल एलपीजी का यूज करते हैं। एलपीजी इसका फुल नेम आप लोग जानते होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका उपयोग ऑटो वगैरह चलाने में किया जाता है। और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रयोग फ्रीज वगैरह में और एसी वगैरह में वस्तु को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग केवल एलपीजी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल में आते हैं हम लोग। अगला सवाल है डेंगू परजीवी का वाहक है, माने डेंगू परजीवी कैसे फैलता है? तो ये फैलता है मादा एडिस मच्छर मच्छर से। मादा एडिस, मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मिलता है, नाइट्रोजन। यह 78% है वायुमंडल में। इसके बाद 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 21% है। अगला सवाल में आते हैं हम लोग। अगला सवाल है ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है? रबी, खरीफ, जायद,
इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं जायद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल जो है इसका बुआई होता है अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। खरीफ का होता है जून जुलाई में, और जायद का होता है अप्रैल मई में। 3 प्रकार के फसल हैं। और अगर इन लोग का उदाहरण देखा जाए तो रबी फसल में आपका चना, गेहूं, जौ, मटर, ये सब रबी फसल हैं। खरीफ फसल में आपका आएगा धान, मक्का, ये सब। और जायद फसल में आपका तरबूज, और तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, या फिर जो गर्मी के जो भी सब्जियां होते हैं, ये जायद फसल में आता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय या भवन के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए, प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो जो विद्यालय के भवन के ऊपर जो त्रिशूल आकार का इस टाइप का जो लगा होता है धातु की पट्टी, यह विद्युत विसर्जन करने के लिए होता है। मतलब ये तड़ित चालक होता है, मतलब इसके ऊपर अगर वज्रपात वगैरह हो तो यह करेंट को जमीन में ले जाए, विद्युत विसर्जन कर दे धरती के अंदर, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल में आते हैं, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, वाहन में सबसे कम प्रदूषण किस ईंधन द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला। तो सबसे कम प्रदूषण सीएनजी द्वारा फैलाया जाता है। सीएनजी, इसमें बहुत कम धुआं निकलता है, इस वजह से प्रदूषण इससे बहुत कम होता है। बाकी पेट्रोल इसके बाद आएगा, फिर डीजल इसके बाद आएगा, और सबसे अधिक कोयला में आपका प्रदूषण होता है, ज्यादा धुआं कोयला में निकलता है। ये आपका विज्ञान के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो हम लोग सामाजिक विज्ञान में आएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को याद रखेंगे राज्यसभा में। और लोकसभा में 2 सांसदों को, सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। पुरुषों के लिए 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। और महिलाओं की भी उम्र 21 वर्ष करने पे बात चल रही है, लेकिन अभी 18 वर्ष ही है। अगला सवाल में आते हैं, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? सिद्धू कान्हो, बिरसा मुंडा, चांद। तो संथाल विद्रोह का अगुवाई जो है सिद्धू कान्हो
और चांद और भैरव, ये 4 भाइयों ने मिलकर की थी। तो संथाल विद्रोह का अगुवाई कौन नहीं किया? बिरसा मुंडा नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला सवाल में आइए। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, इसीलिए इनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 21 मार्च, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के दो लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो झारखंड में 2 ठो लौह इस्पात केंद्र है, जमशेदपुर और बोकारो। झारखंड में जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाना 1907 में स्थापित हुआ था, और बोकारो में 1965 में, बोकारो में 1965 में स्थापित हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, इसको टिक कर लेंगे, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन में आते हैं, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कुछ पॉइंट 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी अभियंत्र संयंत्र HEC, HEC झारखंड राज्य के किस शहर में है? तो यह रांची में है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, और यह नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह गरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष से कम। वर्ष की 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर बाल मजदूरी करा रहे हैं तो यह दंडनीय अपराध है। इसी वजह से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आपको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? यह बहुत आसान सवाल है। यह इंग्लैंड की कंपनी थी, जो भारत में 1608 ईस्वी में पहली बार पहुंची थी। अगला सवाल में आते हैं हम लोग। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? तो यह लातेहार में है, और बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी, टाइगर रिजर्व करने के लिए, टाइगरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस उद्यान की स्थापना 1986 में हुआ था। अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर
स्थापना किए थे 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति जो था, ये सिपाहियों के द्वारा ही शुरू किया गया था, इसलिए इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? तो झारखंड की आबादी में आदिवासियों की प्रतिशत है 26%। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 26%। और झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको लाभ होगा। धन्यवाद।